राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, करीब 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और यही वजह है कि नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देर रात दिल्ली पहुंची। अब से करीब 1 घंटे बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगी। दरअसल वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा था, जिसके बाद अब शाम 5 बजे दोनों की मुलाकात होनी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। देर रात जब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची तो कयास लगाए जाने लगे कि वो आलाकमान से मुख्यमंत्री पद को लेकर मुलाकात करेंगी। हालांकि अभी तक उनके आने की वजह तो साफ नहीं हुई है, लेकिन अभी से थोड़ी ही देर बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। उधर कल जहां बीजेपी के जीते हुए 10 सांसदों ने सांसद पद से इस्तीफा दिया था, तो वहीं आज राजस्थान की तिजारा सीट से विधायक चुने गए बाबा बालकनाथ ने भी अपनी सांसदी छोड़ दी है। बाबा बालकनाथ के इस्तीफे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें राज्य में कोई बड़ा पद मिल सकता है। दिल्ली से जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये सवाल इसलिए मन में आ रहा है क्योंकि बीजेपी में इस तरीके का कंफ्यूजन कभी देखने को मिला नहीं, और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए एकदम तस्वीर साफ होती थी और ये पता चल जाता था विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आज चौथा दिन हो गया है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतना विलंब हो रहा है, मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं बता पा रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए अभी जब पार्लियामेंट के अंदर गए थे थोड़ी देर पहले, तो वहां पर कई नेताओं से बातचीत हुई जिसमें पार्टी के कई महासचिव भी रहे। उन सब का कहना है कि देखिए ये अभी तक वसुंधरा राजे स्थापित नेता थी राजस्थान की, शिवराज सिंह चौहान स्थापित नेता थे हैं मध्य प्रदेश के, और रमन सिंह। तो अब जो भी लीडरशिप वहां तैयार होगा या जिसको भी लीडर बनाया जाएगा, वो अगले 10 साल 15 साल तक वो पार्टी की नैया पार लगाने की क्षमता होनी चाहिए या वो इसी कोशिश कर सके। और इसलिए सारी चीज का कहीं न कहीं कवायद चल रही है। कहा कि मुख्यमंत्री को तय करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका ये भी कहना कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम तय भी कर लिया गया हो। कल जब अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लंबी बातचीत हुई, तो उसमें प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से हो सकता है कि अमित शाह को तीनों राज्यों के कौन लीडरशिप हो सकता है उसके बारे में बता भी दिए हों। अब ये सारी कवायद चल रही हो कि उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसको कैसे अमल में लाया जाए। तो और दूसरी बात आप बालकनाथ के लिए बोल रही, वो भी काफी आसान्वित है, लेकिन एक बात जरूर उनके निगेटिव जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर कि एक योगी आदित्यनाथ और उसी संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से बाबा बालकनाथ भी आते हैं। तो ऐसे में एक ही संप्रदाय के 2 व्यक्ति अगर 2 बड़े राज्यों में बनते हैं तो शायद ये जो इक्वेशन और कॉम्बिनेशन होता है पार्टी की सोच का, उस पर शायद खरा ना उतरे, लेकिन पार्टी तय कर रही है। जहां तक वसुंधरा राजे का है, अभी बुलाया गया है, बातचीत होगी, राजी किस मसले पर किया जाएगा उनको, क्या मुख्यमंत्री आप रहेंगी अगले 6 महीने तक रहेंगी, या फिर आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो फिर आप कैसे, उनकी पार्टी की सोच आपके बारे में ये है। तो राजी करना है दोनों स्थितियों में वसुंधरा राजे को, और ये जिम्मेवारी है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। ठीक है रविंद्र, हमें जानकारी मिल रही है कि वसुंधरा राजे ने समय मांगा जेपी नड्डा से और वो शाम 5 बजे का तय हुआ, लेकिन एक धड़ा ये भी कह रहा है, जो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको दिल्ली बुलाया गया है। इसमें क्या सच है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए पहले तो यही था कि दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन जब आज पार्लियामेंट के अंदर ही जब ये बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये कहा गया कि उन्होंने समय मांगा है। तो दोनों में अंतर है कि जब बुलाया गया है तो इसका अर्थ है कि आखिर क्यों बुलाया गया है, क्या उनको मुख्यमंत्री पद के लिए या फिर मुख्यमंत्री नहीं बनने का संकेत देने के लिए या संदेश देने के लिए। तो इसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए ही ये अब बताया जा रहा है कि उन्होंने समय मांगा था और इसलिए उनको बुलाया गया है। तो दोनों तरफ समय मांगा था, बुलाया गया है, तो दोनों बातें पूरी हो जाती है। जी न्यूज।